नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डू एरा में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2019 में व्यू टैब के अंदर मैक्रो टूल का यूज करना है। मैक्रो ऑप्शन कैसे काम करता है ये समझेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा व्यू टैब है। ये देखिए, ये व्यू टैब है। इस व्यू टैब के अंदर ये मैक्रो ऑप्शन है। ये मैक्रो ऑप्शन का कैसे यूज होता है ये समझेंगे दोस्तों। इससे पहले थोड़ा सा हम क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में बता दें। ये देखिए, होम टैब के अंदर ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है। क्लिपबोर्ड ग्रुप का वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर के देख लीजिएगा। दोस्तों, क्लिपबोर्ड ग्रुप बेसिकली करता क्या है? क्लिपबोर्ड ग्रुप हम जो भी डेटा को कॉपी करते हैं उसको कॉपी करने के बाद में पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं या कट करते हैं। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप करता क्या है कि जो भी डेटा हम कॉपी करते हैं वो उसको अपने यहाँ होल्ड करके रख लेता है। यानी जो भी हमारा कॉपी किया गया डेटा है वो क्लिपबोर्ड ग्रुप में पड़ा रहता है, और जैसे ही पेस्ट करते हैं तो डेटा क्लिपबोर्ड ग्रुप से ही पेस्ट होता है, चाहे हम कॉपी करते हैं चाहे कट करते हैं। लेकिन दिक्कत देखिए ये आती है, जैसे मान लीजिए हमने कोई डेटा कॉपी किया, उसको पेस्ट कर दिया, फिर जहां जहां जरूरत पड़ी उसको पेस्ट करते चले गए। जैसे कुछ ऐसे हेडिंग्स होते हैं या कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनकी जरूरत बार बार पड़ रही है, जैसे कुछ उटपटांग टाइप के वर्ड्स हैं या कुछ पैराग्राफ है या कोई लाइन है जिसकी जरूरत बार बार डॉक्यूमेंट में पड़ रही है। तो हम बार बार लिखने के बजाय उसको कॉपी कर लेते हैं और जब भी जरूरत पड़ती है सीधा सीधा कंट्रोल V दबा देते हैं, आ जाता है। फिर वैसे ही दोबारा जब उसकी जरूरत पड़ती है तो हम कंट्रोल V दबा देते हैं और वो पेस्ट हो जाता है। लेकिन इसमें दिक्कत एक ये है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई कॉपी किया, उसको पेस्ट करा, पेस्ट हुआ, जहां जरूरत पड़ी फिर पेस्ट किया। लेकिन अगर कोई दूसरा टेक्स्ट फिर से कॉपी करना है तो पहले किए गए डेटा को हटा देता है, रिप्लेस कर देता है, और फिर जब हम पेस्ट करेंगे तो जो लास्ट टाइम हमने कॉपी करा था वो पेस्ट होगा। ठीक वैसे ही अगर किसी और चीज को फिर से हम दोबारा कॉपी करते हैं तो पहला और दूसरा को रिप्लेस कर देता है, और फिर आपका जो आपने लास्ट टाइम वो करा था, कॉपी करा था, वो आपका पेस्ट होगा। तो ये क्लिपबोर्ड ग्रुप में यानी कॉपी पेस्ट में एक दिक्कत आती है। दोस्तों, मैक्रो क्या करता है कि मैक्रो रिकॉर्ड करता है। एक्चुअली में इसको हम रिकॉर्डिंग बोलते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्या है कि लास्ट टाइम जो हमने कॉपी करा वो पेस्ट करता है, जबकि मैक्रो में क्या होता है कि हम जो भी डेटा रिकॉर्डिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं जिसकी जरूरत बार बार पड़ रही है। जैसे मान लीजिए हमने कोई रिज्यूम वगैरह बनाना है या फिर कोई लेटर वगैरह तैयार करना है, तो ये करता क्या है कि जो भी डेटा हम बनाते हैं उसको रिकॉर्ड करके सेव कर देते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग होने के बाद वो चीज रन कर जाता है। चलिए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। यहां पे आप देख पा रहे हैं ये व्यू टैब है हमारा। आपको यहां पर ये व्यू टैब में जाना है। ये व्यू टैब में जाना है। व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद आपको ये देखिए, यहां पर हमने व्यू टैब पे क्लिक करा। व्यू टैब में जाने के बाद आपको यहां पे ये मैक्रो का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये आपको मैक्रो पे जाना है, और मैक्रो पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला हमारा है व्यू मैक्रो, दूसरा हमारा है रिकॉर्ड मैक्रो, और तीसरा हमारा है पॉज रिकॉर्डिंग। व्यू मैक्रो में जो हमने रिकॉर्डिंग करा है वो उसकी लिस्ट खुल जाएगी, जो जो आपने रिकॉर्डिंग करा है वो दिखेगा। रिकॉर्ड मैक्रो में आपको नई रिकॉर्डिंग करनी है वो। तीसरा हमारा जो है पॉज रिकॉर्डिंग, यानी रिकॉर्डिंग के दौरान जो अब आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे उसमें अगर पॉज करना है, रोकना है, तो उसके लिए है पॉज रिकॉर्डिंग। देखिए यहां पर हम चलते हैं व्यू मैक्रोस में। तो देखिए व्यू मैक्रो में जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो मैक्रो ये बना हुआ है। ये देखिए मैक्रो 1, मैक्रो 2, ये दो मैक्रो बना हुआ है। अब हमें क्या करना है कि हमें रिकॉर्डिंग करनी है, नई रिकॉर्डिंग। तो यहां पे आपको जाना है रिकॉर्ड मैक्रो में। तो यहां पर हम क्लिक करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो में। देखिए दोस्तों, यहां पर एक डायलॉग बॉक्स खुल के आया। यहां पर मैक्रो का नाम हमें देना होता है। आप चाहें तो जिस टॉपिक से रिलेटेड मैक्रो तैयार कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो आप यहां पे नाम दे सकते हैं।
और अगर आप नाम नहीं देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट माइक्रो 3, माइक्रो 4, यानी अगर जहां तक आपका हुआ है माइक्रो 2 तक रिकॉर्डिंग हुई है तो माइक्रो 3 ले लेगा, अगर माइक्रो 3 तक हुआ है तो माइक्रो 4 ले लेगा। बाय डिफॉल्ट ये अपना नाम क्रिएट कर लेगा। ये करने के बाद आपको क्या करना है, ये ओके करना है। दोस्तों जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे माउस पॉइंटर पे ये कैसेट का सिंबल आ जाएगा। जो पहले के टाइम में जो रील वाले कैसेट आया करते थे, टेप वाले, उसका ये सिंबल बन गया। इसका मतलब ये होता है कि रिकॉर्डिंग आपकी चल रही है। एक चीज और समझ लीजिए फ्रेंड्स कि ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग में आपका टाइम का ड्यूरेशन चलता है, टाइम ड्यूरेबिलिटी होती है कि इतना देर ये रिकॉर्ड हुआ, ये ड्यूरेशन था इसका। जैसे मान लीजिए हमने ऑडियो रिकॉर्ड किया, शुरू किया तो सेकंड चलना शुरू हो जाता है, 1 2 3 4 ऐसे चलना शुरू हो जाता है। या फिर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, चलने शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें रिकॉर्डिंग में टाइम का कोई मतलब नहीं होता, यानी जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो लास्ट टाइम आपने रिकॉर्ड करके कहां पे स्टॉप किया उस डेटा को ये रिकॉर्ड कर लेता है लास्ट टाइम का। इसमें टाइम का कोई मतलब नहीं होता। चलिए यहां पर करते हैं। दूसरी बात दोस्तों कि जो भी माइक्रो रिकॉर्ड होगा तो रिकॉर्डिंग होने के बाद जो माइक्रो का फाइनल स्टॉप हो जाने के बाद जो माइक्रो हमें व्यू टाइप के अंदर दिखता है वो सिर्फ इस वर्ड के एप्लीकेशन के अंदर ही स्टोर होता है, यानी ये फाइल कहीं सेव नहीं होती माइक्रो। जैसे हम MS वर्ड का फाइल तैयार कर रहे हैं, MS एक्सेल का बना रहे हैं या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर का बनाते हैं, उसमें काम करने के बाद हम फाइल को सेव करते हैं किसी भी ड्राइव में, C ड्राइव में, D ड्राइव में। बाय डिफॉल्ट C ड्राइव में सेव होता है, नहीं तो हम चाहे तो उसको D ड्राइव में या E ड्राइव में या जो भी आपके पार्टीशन हैं ड्राइव से उसमें हम सेव करते हैं। या आप चाहे तो पेन ड्राइव लगा करके उसमें एक्सटर्नल स्टोरेज में सेव करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, आपकी फाइल तो सेव रहेगी जहां रहेगी, बट जो मैक्रो दिखेगा वो सिर्फ आपको MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड के सॉफ्टवेयर में ही दिखेगा और MS वर्ड में ही दिखेगा। सिर्फ ये एक्सेल में नहीं दिखेगा, ना आपके पावर पॉइंट में दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके MS वर्ड में दिखेगा। और कभी भी आप जब सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करेंगे या सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया या उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करेंगे तो आपका रिकॉर्ड किया गया मैक्रो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो रिकॉर्डेड मैक्रोज होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके MS वर्ड के इंटरनल एप्लीकेशंस में स्टोर होते हैं। जो आपका एप्लीकेशन है उसके अंदर स्टोर होता है, इंटरनल पार्ट में होता है। ये किसी ड्राइव में या किसी एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया में सेव नहीं होता। चलिए दोस्तों ये रिकॉर्डिंग ऑन है। अब यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं विड्थ एरर, ये मैंने टाइप किया और इसका जो है हमने इसको सेलेक्ट करते हैं और ये बोल्ड कर देते हैं, थोड़ी सी साइज बड़ी कर लेती है। जो भी आपको फॉर्मेटिंग करना है ये सारी चीजें आप करने के बाद यहाँ पर आते हैं व्यू में वापस और ये मैक्रो में जाते हैं और ये देखिए व्यू मैक्रो, स्टॉप रिकॉर्डिंग, पॉज रिकॉर्डिंग। पॉज यानी पॉज कर सकते हैं, स्टॉप यानी अब इसको रिकॉर्ड को स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्टॉप करेंगे, ये देखिए मैक्रो स्टॉप हो गया। अब हम मैक्रो में जाएंगे तो यहाँ देखिए व्यू में जाएंगे तो हमारे सामने इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। अब हम जाते हैं मैक्रो में, व्यू मैक्रो में। अब देखिए ये 3 मैक्रो टोटल दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2 पुराने पहले के थे और एक मैक्रो 3 दिखा। वैसे ही दोस्तों कोई भी फॉर्मेट हो, अलग अलग फॉर्मेट हो, चाहे वो लेटर हो, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो आप मैक्रो बना लेंगे और जैसे ही आप रन कराएंगे तो जो भी आप, मैंने तो एग्जांपल के लिए 2 वर्ड लिए हैं, बाकी एक और एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो फिलहाल अभी मैक्रो 3 को रन कराते हैं। ये देखिए जैसे ही हम रन कराते हैं ये हमारा मैक्रो रन हो गया। अब इसका एक्चुअल में यूज कहाँ होता है ये तो आपके समझने के लिए था, मैंने 2 वर्ड लिख करके बस दिखाया कि ऐसे होता है, लेकिन इसका एक्चुअल में यूज क्या हो। एक वर्ड के लिए मैक्रो का, 1-2 वर्ड या 2-4 वर्ड के लिए कोई मैक्रो का यूज नहीं करता, वो किसी बने बनाए फॉर्मेट के लिए यूज होता है। यानी कोई जैसे मान लीजिए रिज्यूम वगैरह बना रहे हैं, आपको 1-2 वर्ड अगर बनाना है तो उसके लिए मैक्रो की जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट कर लीजिए। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए रिज्यूम बनाना है, बायोडाटा बनाना है या आप कोई फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं नेम और यहाँ पे ये टाइटल लिख लिया, यहाँ पे सिटी लिख लिया, इस तरह के कुछ चीज़ें बना रहे हैं और ये लिख लिया। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन है और यहाँ पे इस चीज़ें जो हमारा मैटर है वो आपको टाइप करना है। इसके लिए हम जगह छोड़ देते हैं और नीचे आते हैं, यहाँ पर आकर के हम लिख देते हैं थैंकिंग यू
ये आप अपने हिसाब से जो भी एप्लीकेशन लेटर बनाना है बना के कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक फॉर्मेट है और इसकी ज़रूरत बार बार पड़ती है, और ये जो स्पेस है नेम का हो गया या टाइटल का हो गया या सिटी का हो गया, ये सब में अलग अलग है, और यहाँ पर आप जो भी देना है दे सकते हैं, और बाकी इसके अंदर के जो डिटेल्स हैं वो सबके अलग अलग हैं। तो आपको क्या करना है कि ये करके रिकॉर्ड करके सेव कर देना है। अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करा था, अभी बनाया है, तो अभी हम सब डिलीट कर देते हैं और रिकॉर्डिंग ऑन करके करते हैं। यहाँ से जाए रिकॉर्ड माइक्रो 4, ये देखिए बाय डिफॉल्ट नेम यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे हम ओके करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑन है। हम कुछ बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने दे दिया नेम, यहाँ पे दे दिया टाइटल, और यहाँ पे कुछ दे दीजिए। मान लीजिए कंपनी का कोई है, कुछ लेटर वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी आपको डिटेल भरना है भर दीजिए। और यहाँ पर नीचे के लिए यहाँ पर मैंने ये लिख दिया थैंकिंग यू, और जो भी आपको देना है जस्ट लाइक अ डेट देना है तो डेट यहाँ पर दे दीजिए। तो इस तरीके से ये आप तैयार करके इसको आप सेव कर लीजिए। अब यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग को हम पॉज करेंगे। रिकॉर्ड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ पर गए, मैक्रो में गए, और देन यहाँ पर आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये चाहे तो आप पॉज कर सकते हैं, और फाइनली यहाँ पे आपको स्टॉप करना है। देन स्टॉप रिकॉर्डिंग किया। स्टॉप करने के बाद अब कभी भी हम कोई नई फाइल भी क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर ये मैक्रो रिकॉर्ड होगा। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि सिर्फ MS वर्ड के ही फाइल में ये दिखेगा, किसी अन्य फाइल में आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम डिलीट कर देते हैं, Ctrl A देन डिलीट। यहाँ पे आप गए, मैक्रो में आपको जाना है। अब यहाँ पे व्यू मैक्रोज में गए। व्यू मैक्रोज में जाने के बाद देखिए ये 3 मैक्रो पहले से थे, चौथा हमने लास्ट बनाया है। तो यहाँ पे ये मैक्रो 4, इसको हम यहाँ पर रन कराएंगे। अब देखिए जैसे ही हमने रन कराया ये सारा फॉर्मेट आ गया। बाकी आप जो भी एडिटिंग करना है इसके अंदर आप इसको एडिट करके ये फाइल को सेव कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ये जब आप रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेंगे तो कंप्लीट करने के बाद जब इस फाइल को रन कराने के बाद फाइल को जब सेव करेंगे तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट डेटा तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ मैक्रो किसी अन्य ड्राइव में या किसी स्टोरेज मीडिया में आपको मैक्रो नहीं मिलेगा। पूरी की पूरी फाइल मिल जाएगी। रन कराने के बाद इस फाइल को जब आप सेव करेंगे तो वो मिल जाएगा, लेकिन मैक्रो में जो भी यहाँ पर डेटा आपको दिख रहा है, मैक्रो 1, मैक्रो 2, मैक्रो 3, मैक्रो 4, ये आपको सिर्फ और सिर्फ MS वर्ड के इंटरनल पार्ट में ही मिलेगा। किसी अन्य माइक्रोसॉफ्ट के किसी अन्य सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, उसमें भी ये नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।